नमस्कार दोस्तों। आज 1 फेब 2023 है और आज बजट का दिन था और आपने देखा कि किस तरह की वॉलेटिलिटी होती है। दूसरा आपने देखा कि टीवी पे जो लोग बैठे हैं वो कैसे अपना बेवकूफ़ बनवाते हैं। पहले सब खुश हो गए, 10 on 10 बजट है, ग्रेट बजट है। फिर उसके बाद अचानक उनको 1:30 2 बजे लगा नहीं नहीं, ये तो बजट सही नहीं है, ये तो एवरेज बजट है, क्योंकि इंश्योरेंस की वजह से प्रॉब्लम आ गई। बजट कैसी भी होती, अगर उसमें इंश्योरेंस वाला क्लॉज नहीं भी होता तो भी बाज़ार ने नीचे आना था। क्यों? क्योंकि 42,000 पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग थी, 18,000 पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग थी। अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें 9871066337, जहां हमारे पास इंट्राडे और स्विंग टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहां पर आपको ऐड किया जाएगा। अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि आप लोगों को अपनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक टीवी वालों को होश आती है तब तक आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर आप आज पैसा बनाकर बाहर निकले हैं तो आप एक काबिल ट्रेडर हैं, क्योंकि ट्रेडर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमने ये भी सुना, लोग कह रहे हैं नहीं फेड के इवेंट की वजह से बाज़ार नीचे आ रहा है। इतना मेरे को आज गुस्सा आ रहा है कि इतने समझदार लोग जो हैं बजट एडिटर बन के बैठे हैं और उन बेवकूफ़ों को ये नहीं नज़र आ रहा कि बाज़ार कोलैप्स कर रहा है। जब मार्केट नीचे आ रही थी 20 में से एक बार ग्रीन थी। तो टीवी को टू दैट एक्सटेंट रखो कि ब्रेकिंग न्यूज़ आप उस पर देखो। एडवाइस तो इतना पुअर था आज जिसका हिसाब नहीं। इनका नाच गाना पहले शुरू हो गया, बजट किसी को समझ में आया नहीं। पहले बहुत अच्छी बजट है, फिर इतनी अच्छी बजट नहीं है। लोगों को पहले लॉन्ग करवाया, फिर लोगों को शॉर्ट करवाया और फाइनली बाज़ार जो है ऑलमोस्ट कल के लेवल्स पे बंद हुए हैं। अब कल क्या करना है? आज अगर आपने अच्छा पैसा कमाया है तो कल मेरे हिसाब से आपका नॉन ट्रेडिंग डे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल ऐसा बहुत मुमकिन है कि आपको इनसाइड डे मिलेगा। इनसाइड डे वो डे होता है जो कि चॉपी होता है और कल के पिछले दिन के हाई और लो के बीच में बनता है। इस तरह के दिन पे मुझे बहुत नुकसान होता है, तो मैं तो अपने दाढ़ी वाड़ी बनवाने जाऊंगा कल। और मेरा कल काम करने का इरादा नहीं है, कुछ भी हो मार्केट में। दूसरी बात, अदानी का एफपीओ भर जाएगा तो अदानी जी सर्किट पे पहुंच जाएगा। ऐसे आपने बहुत लोगों का नॉनसेंस सुना होगा। आज क्या हुआ? अदानी 30% गिर गया। क्रेडिट स्विस ने बोला इनके बॉन्ड जो हैं कूड़ा है, इसके अगेंस्ट पैसा नहीं मिलेगा। अब अदानी प्रॉब्लम में आ गया। क्यों? क्योंकि अगर बॉन्ड कूड़ा है तो शेयर भी ऐसे 30-30% करके नीचे जाएगा। सूनर और लेटर जहाँ पे कोलैटरल इन लोगों ने स्टॉक दिया हुआ है वो लोग बेचने मार्केट पे आ जाएंगे। और जिन लोगों ने एफपीओ बेचारों ने 3100 पे भरा है उनका भी कोई स्टॉप लॉस तो होगा। कोई फ्री का पैसा तो है नहीं। 1,000-2,000 करोड़ दे दिए और भूल गए, ऐसे काम नहीं होते। तो अदानी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। और ऐसा मैंने कहा था कि जिस दिन ये गिरने पे आया, आप मेरा अदानी का पुराना वीडियो अगर देखें तो ये सांस नहीं लेगा। अब ये कुछ बेच नहीं सकते, इनकी बस प्लांट और मशीनरी की वैल्यू रह जाएगी। जो भी इनकी बिल्डिंग है उस लेवल तक स्टॉक नीचे आ जाएंगे। तो हिंडनबर्ग ने कोई गलत नहीं बोला कि ये जो है 80-85% तक गिर सकते हैं। 50% तो गिर गए। तो इसका मतलब हिंडनबर्ग की बात में कुछ सच्चाई थी। लोगों ने इसको इशू बना लिया, नहीं नहीं ये इंडिया पे हमला है, ये ऐसा है, ये वैसा है। देखो, अगर चीज़ में दम होता है तो वो ऐसे नहीं गिरती। चीज़ में दम नहीं है, फूक भरी हुई है तो ओवर वैल्यूएशन की फूक तो निकलेगी। दूसरी बात, अगर वो निकलेगी
तो आपके बैंक के ऊपर भी असर होगा। तो मार्केट अभी भी बहुत शेकी ग्राउंड पे है। मेरे हिसाब से 17,000 17,200 जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर 39,400 टूटा तो आप और नीचे जाएंगे, मेरे को हैरानी नहीं होगी। 37,500 38,000 तक जाए, और ये रिगार्डलेस ऑफ यूएस मार्केट होगा। लोग कह रहे हैं जी फेड अगर 25 बेसिस पॉइंट हाइक करेगा तो हम ठीक हो जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। हमारा जो है कंटेजियन है यहाँ पे एक बहुत बड़े ग्रुप की वजह से, जिसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल सेक्टर पे असर हो रहा है। तो ये इतना इजी नहीं है। रैलीज़ पे आपको अभी भी बेचना है। टीवी वालों की बात बिल्कुल नहीं सुननी है, क्योंकि हर 2 दिन बाद तो स्टेटमेंट बदल रहे हैं। पहले जी हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, इसका कुछ नहीं होगा, ये तो कूड़े में जाएगी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने 50% शेयर लुढ़का दिए। फिर ये था जी एफपीओ भर जाएगा तो सर्किट लगेगा। एफपीओ भर गया, फिर भी शेयर जो है 30% नीचे आ गया। तो इतना जो है ना एडवाइस पुअर है। जो लोग खासकर प्राइस एक्शन नहीं देखते और सिर्फ ओपिनियन बाजी करते हैं, उनको तो बिल्कुल अवॉइड करो। अगर कल का लो टूट रहा है तो मार्केट में डाउनसाइड है। अगर कल का हाई टूट रहा है तो मार्केट में अपसाइड है। मोटी मोटी ये अगर आप चीज़ें दिमाग में रखो तो आप सुखी रहोगे। अगर प्राइस में लाल लाल बड़ी बड़ी बार्स बन रही हैं तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम है, ऐसे ही लाल बार नहीं बनती। तो प्राइस एक्शन को पढ़ना सीखो, डेटा को पढ़ना सीखो। और आज की जो गिरावट हुई है इसलिए हुई है क्योंकि हर एक को सुबह सुबह बुलिश कर दिया गया, और वो जब बुलिश पे लोग बेचने पे आए, एफआईआईज भी समझदार हैं, सही मौके पे उन्होंने रिपोर्ट निकाल दी कि जी इनके बॉन्ड ही कूड़ा हैं। तो बाज़ार में जो है ट्रैप सेट होते हैं। आज जो है रिटेलर्स को ट्रैप किया गया ऑन दी अपसाइड। टीवी वालों की वजह से, मीडिया वालों की वजह से, सब इडियट्स हैं, इनको कुछ नहीं पता। तो अपना जो है सवारी अपने सामान का की जिम्मेवारी खुद ले। और जिस तरह का कोलैप्स हो रहा है ये इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। तो खरीदारी की कोशिश अवॉइड करें जब तक मार्केट आज के हाई के ऊपर नहीं जाती। बहुत दूर है आज का हाई जी। तो जब तक आज का हाई निफ्टी बैंक निफ्टी में क्रॉस नहीं होता तो बाज़ार में लॉन्ग जाने से बचें। हर रैली पे शॉर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हर दूसरे दिन इस तरह की खबरें आएंगी और अदानी ग्रुप ऑल ऑफ अ सडन जो है 10-10% नीचे लग जाएगा। तो अब तो ये है कि सुबह सुबह ये देखा करो कि अदानी के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। अगर वो सारे 10-10% टंगे हुए हैं और बाज़ार ऊपर है तो चांसेस आर कि मार्केट अपने गेंस गिव अप करेगा। कल के लिए मेरे पास कोई ऐसी खास स्ट्रैटेजी नहीं है। कल मेरा इरादा भी नहीं है काम करने का। अब फ्राइडे को देखते हैं। अगर कल कंसोलिडेशन होता है तो फ्राइडे को दोबारा गिरावट चालू हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड लक।